दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए। फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जागृत अवस्था में विश्व नेत्र में स्थित है, स्वप्नावस्था में तेजस कंठ में स्थित है और सुषुप्तावस्था में प्राज्ञ हृदय में स्थित है। तुर्य मस्तक में स्थित है। जागृत आदि अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला तुर्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार जानने वाला पुरुष जागृत अवस्था में भी सुषुप्तावस्था का आचरण करता है और सभी सुनी देखी वस्तुओं को सुनी न देखी के समान मानता है। वो अपनी स्वप्नावस्था में भी तद्रूप बना रहता है। ऐसे ही पुरुष को ज्ञानियों ने जीव उन्मुक्त कहा है। सभी श्रुतियाँ उसकी मुक्ति का ही प्रतिपादन करती है। सन्यासी को इस लोक के विषय की तो इच्छा नहीं रहती, वो परलोक के विषय की भी कामना का त्याग कर देता है। यदि उनकी कामना शेष हो तो उसे अपनी कामना के अनुसार ही बनना होता है। अपने रूप के चिंतन को त्याग कर अन्य शास्त्रों का अभ्यास करना ऊँट की पीठ पर लदे हुए केसर के गद्दे के समान ही निरर्थक समझना चाहिए। तो मतलब कोई भी डिज़ायर, इच्छा, उसको इतना वैल्यू नहीं देना चाहिए। इस लोक के क्या, परलोक की भी कामना को त्याग देना चाहिए। डिज़ायर, इच्छा, यदि उनकी कामना शेष हो मतलब डिज़ायर ख़त्म ना हो तो उसी कामना के अनुसार करना चाहिए। मतलब पहले कामना को पूरा कर लेना चाहिए। कामना का जो अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करना चाहिए और वो कामना पूरा करके ही हो सकता है। हमने अष्टवक्र गीता और भगवद गीता में भी थोड़ा समझा था। उसमें उसे ना तो योग शास्त्र में प्रवृत्त होना चाहिए और ना सांख्य शास्त्र में। मंत्र तंत्र में पढ़ना भी उसके लिए निषिद्ध है। अन्य शास्त्रों में सन्यासी की प्रवृत्ति मृतक पर धारण किए जाने वाले आभूषणों के समान माननी चाहिए। चमत्कार के समान दूर रहता हुआ कर्म विद्या तथा आचार आदि से परे ही रहना चाहिए। उच्च स्तर से प्रणव का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने किए कर्म का परिणाम प्राप्त करना चाहिए, इसलिए सभी कर्मों का उसी प्रकार त्याग कर दे जिस प्रकार अरंडी के तेल में आए हुए झाग निस्सार होने से त्याग दिए जाते हैं। सन्यासी को सन्यासी का आत्मचिंतन ही परम लक्ष्य है। दिगंबर सन्यासी आदर्श के अनुरूप ही आचरण करे। वो बालक, पागल या पिशाच के समान जीवन या मरण की कामना ना करे। जैसे भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझता है, वैसे ही काल आने पर चल देंगे इस प्रकार इच्छा अनिच्छा ना रखें। सन्यासी के लिए तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, सम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों का पालन उचित है। जो इन गुणों को छोड़कर केवल भिक्षावृत्ति में पेट पालता है वो सन्यास वृत्ति को नष्ट करने वाला है। मतलब परिवार से दूर रहकर सिर्फ भिक्षा ही ग्रहण करता है और कुछ कर्म नहीं करता, वो सन्यास को ख़त्म करने वाला है, वो सन्यासी नहीं है। केवल सिर मुंडाने, दंड धारण आदि से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। दंडी तो वही है जिसके पास ज्ञान रूप दंड है, मन में सब इच्छाएं जागृत है, ज्ञान का अभाव है और काठ का दंड धारण कर रखा है। ऐसा आडंबर करने वाला मनुष्य घोर नरक का अधिकारी होता है। ऋषिगण प्रतिष्ठा को सुकरी के मल के समान घृणित कहते हैं। इसलिए सन्यासी का कर्तव्य है कि वो सर्वप्रथम इस प्रतिष्ठा का ही त्याग करे और कीट की भांति निर्विमान विचरे। दिगंबर सन्यासी किसी से कुछ न मांगे, स्वतः ही जो प्राप्त हो, अपने आप जो मिल जाए उसी से ही खुश रहे, निर्वाह करे। वो दूसरे के कहने पर ही स्थान तथा वस्त्र धारण करे। जो सन्यासी स्वप्न में जागृत के समान अधिक सतर्क रहकर वैसे ही चेष्टा करता है वो ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। भिक्षा प्राप्त ना होने पर दुख ना हो और प्राप्त होने पर प्रसन्नता का अनुभव ना करे, जीवन निर्वाह हो सके उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे। सम्मान प्राप्ति के लिए उदासीन रहे, क्योंकि
मानापमान युक्त शब्दों में आसक्त होने वाला सन्यासी मुक्त होकर भी बंधन में फंस जाता है। सन्यासी को उत्तम वर्ण के गृहस्थ के घरों से ही भिक्षा लेनी चाहिए। जब चूल्हे की अग्नि शांत हो ले और सब भोजन कर ले तभी भिक्षाटन करे। भिक्षा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त ही मांगनी चाहिए। जो सन्यासी अपने हाथ को ही पात्र मानकर विचरण करते हैं वे बारंबार भिक्षा न मांगे। एक बार में जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे खड़े खड़े या चलते चलते ही खा लेना चाहिए। हाथ का भोजन समाप्त होने पर ही जल पीवे। सन्यासी समुद्र के समान मर्यादित रहे। वे महान आशय वाले होते हैं और सूर्य जैसे निश्चित मार्ग पर चलते हैं वैसे ही नियत मार्ग का पालन करे। जब वो गोमुख के समान आचरण करने लगता है तब वो सभी प्राणियों को समान रूप से मानता है। उस समय वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। निंदित घरों से भिक्षा न ले, अनिंदित एवं सदगृहस्थ से ही भिक्षा ग्रहण करे। जिस घर के किवाड़ बंद हो उस घर में ना जाए। धूल भरे निर्जन घर में ही ठहरे अथवा वृक्ष की जड़ पर निवास करे। सन्यासी को भली बुरी सभी भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जहाँ सूर्य डूब जाए उसी स्थान पर सोए। अपने लिए गृह आदि ना बनाए और न अग्नि ही रखे। जो कुछ मिल जाए उसी को खाकर संतोष करे। मन और इंद्रियों पर सदा नियंत्रण रखे। गृह त्याग कर वन में रहे। इंद्रिय का संयम रखे और ज्ञान से परिपूर्ण रहता हुआ विचरण करे तथा काली की प्रतीक्षा करे। ऐसा सन्यासी अवश्य ब्रह्म भाव को पाता है। जो सब प्राणियों को अभय देता हुआ घूमता है वो किसी प्राणी से कभी भय को प्राप्त नहीं होता है। जो प्रतिष्ठा और अहंकार को छोड़कर दंड से परे हो जाता है और मन के सब संदेहों को दूर कर क्रोधी रहित, द्वेष रहित, असत्य भाषण से शून्य होता हुआ श्रेष्ठ स्थानों में भ्रमण करता और जो मिले उसी पर संतोष कर अहिंसा का पूर्ण पालन करता है वो सन्यासी ब्रह्म भाव की प्राप्ति का पूर्ण अधिकारी होता है। सन्यासी को वामप्रस्थ और गृहस्थ से संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी जीवनचर्या को यथासंभव गुप्त रखे। ये कभी हर्षावेश में ना पड़े, कीड़े के समान शांत रहे और सूर्य द्वारा प्रकाशित मार्ग पर विचरण करे। सन्यासी का कर्तव्य है कि कामना, हिंसा और सांसारिक पदार्थों के संग्रह, मोह आदि से संबंधित जितने कर्म हैं उन्हें त्याग दे और दूसरों के द्वारा भी ना कराए। सत्य रहित शास्त्रों में मन ना लगाए तथा जीविकापार्जन के लिए क्रय विक्रय, व्यवसाय, वाणिज्य आदि कोई कर्म ना करे। किसी से आवश्यकता से अधिक बात ना करे। दो पक्ष में विवाद हो तो भी पक्ष ना ले। शिष्य एकत्रित ना करे। अन्य ग्रंथ के अध्ययन में ना पड़े और किसी ग्रंथ की व्याख्या में अपना पक्ष प्रबल करने के लिए खींचतान से दूर रहे। विभिन्न आयोजनों द्वारा अपनी प्रसिद्धि ना बढ़ाए। अपने आश्रम को कोई चिन्ह विशेष ना लगाए। दूसरों के समान पागल या बाल के समान अज्ञानी बना रहे। विद्वान होकर भी गूंगे के समान मौनावलंबी रहे। दूसरे लोग जैसा भाव रखे उनके समक्ष वैसा ही बन जाए। भले बुरे विचारों को मन में ना आने दे। मूक रहे और कोई भी कर्म ना करे। आत्मा में ही रमा रहे। सर्वत्र जड़ के समान शांत रहे। इंद्रियों पर संयम रखे। वासना का त्याग करे और पृथ्वी पर अकेला ही घूमे। किसी को साथी ना बनाए। सबको समान रूप से देखे। बालक के समान चेष्टा करे। सभी कार्यों के कुशल होते हुए भी मूर्ख के समान बना रहे। वेदों का ज्ञाता हो तो भी गौ के समान निर्विकार रहे। सदा उन्मत्त के समान बात करे। दुष्टों द्वारा किए गए अपमान, मिथ्या आरोप, लांछन आदि को शांत मन से सहन कर ले। वे मारे, बांध रखे और कार्यकलाप में बाधा डाले तो भी अशांत ना हो। मूर्ख मनुष्य देह पर थूक दे, मल त्याग करे अथवा अन्य किसी प्रकार का कष्ट दे तो भी उसे सह ले। संकट के उपस्थित होने पर अपना ही उद्धार करने का यत्न करे। दूसरों के द्वारा मिला हुआ आदर तपोपार्जन में हानिप्रद है, परंतु अपमानित हुआ सन्यासी बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। सन्यासी को उचित है कि वो किसी विपरीत आचरण द्वारा सन्यासी धर्म को कलंकित ना करे। उसे तो ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग उससे संपर्क स्थापित ना करना चाहे अथवा उसका अपमान करते रहे। मन, वाणी और देह के द्वारा किसी भी जीवधारी के प्रति द्वेष न रखे और सब प्रकार की वासनाओं को छोड़ दे। जो सन्यासी कामादि दोषों का त्याग कर देता है वो निडर हो जाता है।
सन्यासी का निश्चित धर्म भिक्षावृत्ति द्वारा प्राप्त भोजन करना, तप करना, मौनावलंब, ज्ञानान्वेषण और विरक्ति भाव है। वस्त्र गेरुआ पहने, गांव के किनारे वृक्ष के नीचे अथवा किसी देव मंदिर में रहें, अपने समय को ध्यान योग में लगाए रखें, भिक्षान्न से ही जीवन यापन करें, किसी एक ही गृहस्थ का भोजन कदापि न करें, सदा अपने आश्रम के अनुकूल आचरण करे। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए तभी संन्यास ले। फिर सब पापों या पाप विषयक चर्चाओं से दूर रहकर मौनावलंबी होकर विचरण करे। सर्वत्र बाहर भीतर ब्रह्म को ही देखे, दुख को समान समझे, क्षमाभावी रहे, जो मिल जाए उसी भोजन पर संतोष करे। ब्राह्मण, गो, अश्व, मृग आदि सब प्राणियों के प्रति समभाव रखे, स्वयं में परमानंद स्वरूप ब्रह्म का भाव रखे और ईश्वर को सर्वव्यापी माने। जो दंडधारी सन्यासी सब कामनाओं से मुक्त होता और दिगंबर रहकर मन, वाणी, कर्म द्वारा विश्व प्रपंच को आसार समझ उससे मुंह फेर लेता है, उससे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी से प्रश्न किया भगवान, भ्रमर कीट न्याय से अपने रूप को जान लेने पर मोक्ष मिलता है, परंतु अपने रूप को जानने वाला अभ्यास किस प्रकार हो, ये बताने की कृपा करे। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, सत्य भाषण करे और ज्ञान वैराग्य के द्वारा देह के प्रति अनासक्त हो जाए। इन विकारों के दूर होने पर अवशिष्ट रहे शरीर में स्थित हो। वो अवशिष्ट शरीर ज्ञान है, उसका प्राण वैराग्य और समदम नेत्र है। शुद्ध हुआ मन, मुख, बुद्धि, कला और देह के अवयव, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच विषय, 4 अंतःकरण और 1 प्रकृति, इस प्रकार 25 है। उस देह का पंचभूत जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, ये 5 अवस्थाएं हैं। शाखाएं कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 4 हैं। पूर्वाक्त 14 करण कीच में खड़े हुए कमजोर खंभों के समान है। जैसे चतुर सल्लाह दलदल में फंसी हुई नाव को कीचड़ से निकालकर जल मार्ग पर ले जाता है, वैसे ही संसार रूप सागर के दलदल में फंसी हुई इस जीवन रूपी नाव को श्रेष्ठ बुद्धि से पार लगानी चाहिए। जैसे महावत हाथी को वश में रखकर उसे उचित मार्ग पर लाता है, वैसे ही इस जीवन को उचित मार्ग पर लाए। इस ज्ञानमय शरीर को प्राप्त हुआ साधक अपने अतिरिक्त अन्य सबको कल्पित और नाशवान समझता हुआ स्वयं में ब्रह्म भाव रखे, अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को जानने योग्य ना समझता हुआ जीवन मुक्त हो जाए। कभी भी अपने को ब्रह्म से पृथक ना समझे, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ही भाव रखे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था को भी पार कर लेने वाला योगी तुरीयातीत अवस्था में प्रविष्ट होता है। तो जैसे कृष्ण कहते हैं वैसे ही लिखा है। जागृत रूप, दिन, स्वप्न और अष्टावक्र जी जैसा कहते हैं वैसे ही लिखा है। जागृत रूप दिन, स्वप्न रूप रात्रि और सुषुप्ति रूप अर्धरात्रि, ये 3 अवस्थाएं तुरीय में स्थित है तथा तुरीयातीत में स्थित है। इस प्रकार एक में ही चारों अवस्थाएं स्थित है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों में वशवर्ती नेत्रादि 14 का करण है। नेत्र रूप ग्राहक है, कान शब्द सुनते हैं, हाथ वस्तुएं उठा लेते हैं, पांव चलते हैं, गुदा मलत्याग रत है और विषयेंद्रिय आनंद रत रहती है। त्वचा स्पर्श रत, बुद्धि विषय ग्रहण रत है। चेतना चित्त से अहंता अहंकार से अद्भुत है। इन संपूर्ण भावों की उत्पत्ति द्वारा देहगत आत्माभिमान के कारण जीव तुरीय चेतन हो जाता है। तुरीय चेतन हुआ जीव उसी प्रकार विचरता है जिस प्रकार घर के अहम भाव से मनुष्य गृहस्थ बनता है। देहगत अष्टक मलात्मक हृदय में निवास करने वाला जीव जब अमल के पूर्ववर्ती दल में भ्रमण करता है तब वो पुण्यात्मक अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है। जब वो आग्नेयावर्ता कोण वाले दल में विचरण करता है तब वो निद्रा और प्रमाद आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है। जब वो दक्षिणवर्ती दल में स्थित होता है तब वो क्रूर हो जाता है। नैश्चित्य कोणरत दल में रहता है तब पाप वृत्ति जाग उठती है। पश्चिम दल में रहने पर क्रीड़ा में अनुरक्त होता है। वायव्य कोण का आश्रय लेता है तब गमन करता है। उत्तर दिशा के दल में जाने पर उसे शांत प्राप्त होती है तथा
ईशान कोण में स्थित होता है तब वो ज्ञानी हो जाता है। कमल की कनिका में प्रविष्ट होने पर वो वैराग्यवान होता है। कमल केसर में जाने पर आत्मा का चिंतन करता है। इस आत्मा में चैतन्य ही मुख के समान प्रमुख है। उसके स्वरूप को जानने वाला ज्ञानी तुरीयातीत अवस्था में रमण करता है। जीव की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन 4 अवस्थाओं से परे तुरीयातीत अवस्था है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तटस्थ से एक ही आत्मा 4 भेद है। इसलिए स्वयं को ही एक ब्रह्म, सर्वसाक्षी, तत्व आदि गुणों से परे माने। तुरीयातीत अवस्था वाले पुरुष को उपरोक्त 4 अवस्थाओं से परे मानना चाहिए। अन्यथा जैसे जागृत आदि 4 अवस्थाओं के अंतर्गत प्रत्येक में 4 अवस्थाएं होती है, वैसे ही तुरीयातीत में भी 4 अवस्थाएं होनी चाहिए थी, परंतु यथार्थ में तुरीयातीत के निर्गुण होने से उसमें अवस्था भेद नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप विश्व, तेजस और प्राज्ञ ब्रह्म है। सब अवस्थाओं में उनके साथ एक ही साक्षी रहता है, परंतु तटस्थ ईश्वर दृष्टा नहीं है। क्योंकि तटस्थ पुरुष मायाधारी ईश्वर के रूप में होते हैं, परंतु उनका कोई दृष्टा नहीं है, इसलिए तटस्थ ही दृष्टा नहीं हो सकता। कर्तव्य, भोक्तृत्व एवं अहंकार आदि वाला जीव भी दृष्टा नहीं है। जीवेतर ब्रह्म उस दोषों से संपर्क नहीं रखता। देहाभिमान के कारण जीवत्व का अभिमान होने से जीव भी कर्तव्य आदि के संस्पर्श से परे नहीं है। महाकाश से घटाकाश के समान ही परमात्मा से जीवत्व का व्यवधान है। इस कारण ही यह हंस रूप प्राण उच्छ्वास और निश्वास के रूप में सोह जपता हुआ अपने रूप को खोजता है। ऐसा मानकर ही देह में अभिमान व्यर्थ है। देहाभिमान न करने पर ही ब्रह्म होता है। सन्यासी अनासक्त रहकर क्रोध को जीते और स्वल्पाहार यानी अल्पाहार करता हुआ इंद्रियों को नियंत्रित रखे। इंद्रियों के द्वारा अवरोध कर आत्मा का चिंतन ही उसका कर्तव्य है। युगानुरागी पुरुष को साधन में ही तत्पर रहना चाहिए। वो एकांत स्थान में, जंगल या कंदरा में रहे और चिंतन में ही लगा रहे। उसे कभी श्राद्ध, यज्ञ, अतिथि सत्कार, देव यात्रा आदि किसी प्रकार के उत्सव आदि में भाग नहीं लेना चाहिए। उसे तो लोगों से दूर रहने के लिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कोई उसके पास जाना ही ना चाहे और उसका अनादर ही करता रहे। जो वाणी रूपी दंड, मन रूपी दंड और कर्म रूपी दंड, इन तीनों को नियंत्रित रख सके, यथार्थ में वही त्रिदंडी सन्यासी है। श्रेष्ठ यति वही है जो चूल्हे का धंधा तक बंद हो जाने पर अर्थात आँच बुझ जाने पर ही भिक्षाटन द्वारा रोटी आदि मांग कर खाता है। परंतु जिसके मन में संन्यास नहीं होता फिर भी संन्यास ग्रहण कर भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करता है, वो निम्न श्रेणी का सन्यासी होता है। मतलब वो सन्यासी नहीं होता। जिस घर से भिक्षा मिले उस घर में मोह बस कभी न जाए। जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप मुख में सर्व साक्षी देह इंद्रिय आदि से रहित ब्रह्म है, उसे अपने ही स्वरूप में देखता है, वही वर्णाश्रम से परे है। क्योंकि वर्ण और आश्रम का उद्भव माया से ही हुआ है। जो अपने को ही बोध रूप आत्मा और वर्णाश्रम से परे मानता है, वो सच्चा सन्यासी है। आत्म साक्षात्कार के कारण जिसने वर्ण और आश्रम से संबंधित आचारों का परित्याग कर दिया है, यथार्थ में वही अपने रूप में स्थित है। ऐसे ही पुरुष के लिए वेदांत वेत्ताओं ने अति वर्णाश्रमी बताया है। शरीरगत होने पर सभी वर्ण एवं आश्रम आत्मा में आरोपित करना आत्मवेत्ता पुरुष द्वारा व्यर्थ बताया जाता है। ब्रह्मज्ञानियों के लिए नियम निषेध कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु के त्याज्य होने का नियम उनके लिए नहीं है। वे तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म में जिज्ञासा रखने वाला पुरुष कभी किसी पद की कामना ना करे। वो ब्रह्म के पद को भी ना चाहे। पुत्र, धन आदि के प्रति अनासक्त होकर मोक्ष प्राप्ति के साधन में ही लगा रहे। हाथ में कुछ भेंट लेकर किसी सद्गुरु के आश्रम में जाकर उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करे। श्रद्धापूर्वक गुरु के वाक्यार्थ को सुने समझे। मोह और अहंकार को छोड़कर गुरु सेवा में लगे। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करे और शम दम युक्त होकर अंतर में आत्मा को देखे। जन्म, बुढ़ापा, मौत आदि को देखने से वैराग्य उत्पन्न होता है और पूर्ण वैराग्य के उत्पन्न होने पर ही संन्यास लिया जा सकता है।
मुमुक्षु, परमहंस, उपनिषद आदि सुनकर मुक्ति प्राप्त कराने वाले ब्रह्मज्ञान का निरंतर अभ्यास करे। इस प्रकार के अभ्यासार्थ समदम आदि में प्रवृत्त रहे, ममता और भय का त्याग करे, संचय वृत्ति से दूर रहे, मुंडा कर पुराने वस्त्र और कौपीन बनावे अथवा दिगंबर ही रहे, ममत्व अहंकार आदि को छोड़कर मित्र शत्रु सबको समान मानता हुआ अपने अंतकरण को जो शांत रखता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। गुरु के आश्रम में सेवारत जिज्ञासु 1 वर्ष तक रहे, आश्रम के नियम पालन में आलस्य न रखे और ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि के पालन में संयत्न रहे। इस प्रकार के साधन द्वारा ज्ञान योग को प्राप्त कर धर्म के अनुकूल चले। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमों का सेवन किया हुआ सन्यासी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहे, आसक्ति को छोड़कर क्रोध को जीत ले, स्वल्पाहार करे, अल्प आहार करे तथा इंद्रिय पर संयम रखे। कर्मरत सन्यासी और कर्म रहित गृहस्थ दोनों की शोभा तभी है जब वे अपने आश्रम के अनुकूल आचरण करें। मदिरा का पान करने पर मद की उत्पत्ति होती है, परंतु युवती नारी के दर्शन मात्र से ही उन्मत्त हो जाती है। इसलिए नारी के दर्शन तक सन्यासी को नहीं करने चाहिए। स्त्रियों से वार्तालाप, नृत्य, ज्ञान, परनिंदा यानी दूसरों की निंदा करना आदि से सर्वथा दूर रहे। उसके लिए तो स्नान करना, जप, पूजा, हवन करना, देवताओं का अर्चन, श्राद्ध, तर्पण, व्रत और तीर्थ यात्रा करना आदि भी आवश्यक नहीं है। ये भी आवश्यक नहीं है। धर्म और लोकाचार पालन भी उसके लिए कर्तव्य नहीं है। उसे संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अपनी बुद्धि को पारमार्थिक कार्यों में लगाए और कभी किसी जीव की हिंसा ना करे। मन को पवित्र रखे और बाहर से भी पवित्र रहे। पूर्ण शांत रहता हुआ बुद्धि को आत्मा के आनंद में लीन रखे। हे नारद, अंतकरण से स्वच्छ रहकर और आसक्ति को छोड़कर संसार में भ्रमण करो। जिस प्रदेश में अराजकता फैल रही हो उसी प्रदेश में सन्यासी विचरण ना करे। वो श्राद्ध, तर्पण आदि से परे रहे और किसी की स्तुति और नमस्कार की आकांक्षा ना करे। निर्जन स्थान, गिरी कंदरा आदि में रहे अथवा स्वच्छंद रूप से भ्रमण करे। ये ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं, इसलिए नारद इसी तरह भ्रमण करते थे सन्यास रहकर। और नारायण नारायण बोलते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो नारायण नारायण बोलते थे। नारद जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, यति के नियमों पर प्रकाश डालिए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, वैराग्यवान सन्यासी किसी एक स्थान पर वर्षा ऋतु के 4 महीने ही रहे, शेष 8 महीने तो उसे विचरण करना चाहिए। किसी एक स्थान पर अधिक न ठहरे, अन्यथा धर्मभ्रष्ट होने का भय रहता है। यदि कोई अधिक ठहरने का आग्रह भी करे तो उस आग्रह को ना माने। नदी को हाथों से तैरकर पार ना जाए, वृक्ष पर ना चढ़े और किसी देव उत्सव या पूजा पाठ अथवा मेले आदि में भी भाग ना ले। आत्मा की ही उपासना करे। आत्मा यानी अपने अंदर की आत्मा यानी ब्रह्म को ही माने, उपासना करे उसकी, किसी अन्य देवता की नहीं। एक घर में से ही अन्य ग्रहण ना करे। आत्मा के अतिरिक्त किसी में आसक्ति ना रखे। चंदनादि युगांतित वस्तुओं को मल मूत्र के समान त्याग्य समझे। खार को चांडाल के समान छूने के योग्य माने, ना छूने के योग्य माने। कौपीन आदि के सिवाय अन्य वस्त्रों का उसी प्रकार त्याग करे जैसे झूठे बर्तनों को छोड़ दिया जाता है। अभंग आदि से दूर रहे। मित्रों के साथ को आनंदमय ना माने, वरन मूत्र के समान त्याग दे। प्रिया को उत्पन्न ना होने दे। परिचित स्थान के उपयोग से दूर रहे। सभास्थल को शमशान के समान समझे। स्त्री को भुजंगिनी के समान भयंकर माने। स्वर्ण को कालकूट विष और राजधानी को कुंभीपाक नरक के समान समझे। एकान्न को मृतक के दिए जाने वाले पिंड के समान त्याज्य माने। देह को आत्मा से पृथक ना देखे और किसी विषय में ना फंसे। अपने प्रदेश को छोड़ दे और परिचित स्थानों पर निवास करने की प्रवृत्ति में ही ना पड़े। अपने ही आनंदमय स्वरूप में भूली वस्तु के प्राप्त होने पर जैसे प्रसन्नता होती है वैसे ही प्रसन्नता रखे। जहाँ अपने कुटुंबी एवं परिचित रहते हों उसी स्थान को त्याग कर बहुत दूर चला जाए। अपने देह को मृतक के समान त्याज्य माने और उसमें अनासक्त रहे। जैसे चोरी करने वाला पुरुष कारावास से मुक्त होकर लज्जा के कारण
अन्य किसी जगह जाकर रहता है, किसी को मुख नहीं दिखाना चाहता, वैसे ही सन्यासी अपने स्त्री पुत्र आदि से दूर रहे। मतलब पहले विवाह करे, स्त्री पुत्र पैदा करे, उसके बाद बुढ़ापा में ऐसा करना चाहिए, स्त्री पुत्र से दूर रहना चाहिए और अपना दर्शन ना दे, बिना मांगे जो कुछ मिले उसे ही खाकर संतुष्ट कर ले। सभी कर्मों को छोड़कर ब्रह्म रूप प्रणव का ही चिंतन करे, काम क्रोध लोभ आदि को भस्म कर दे और भूख प्यास आदि से व्याकुल ना हो। जन्म बुद्धि जरा आदि भाव विकारों से भी दूर रहे, किसी से बैर ना करे, देह और मन को पवित्र रखे। तो पुत्र से स्त्री से दूर रहना मतलब शारीरिक नहीं है, मेंटली भी आप दूर जा सकते हैं। उसके पास रहकर मेंटली दूर जाना भी दूर जाना ही होता है असली में। किसी से बैर न करे, देह और मन को पवित्र रखे और सत्यवादी रहे। ग्राम में एक रात्रि निवास करे, नगर पुण्य क्षेत्र अथवा तीर्थ स्थान में भी 5 रात्रि से अधिक न ठहरे। अपने ठहरने के लिए गृह निर्माण ना करे, मिथ्या भाषण से दूर रहे और बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगाए रखे। घूमे तो सदा अकेला ही रखे और निवास करे तो किसी गिरी कंदरा में 2 व्यक्ति साथ कभी न रहे। 3 व्यक्तियों का साथ ग्राम के समान और 4 व्यक्तियों का साथ नगर के समान माना गया है, इसीलिए अकेला ही रहना चाहिए। अपने इंद्रियों को विषय चिंतन का अवसर ना दे और अपने से भिन्न किसी को ना माने। किसी अन्य पदार्थ की भावना ना कर सबको आत्मवत देखे, अपने स्वरूप से साक्षात्कार करता हुआ जीवनमुख हो जाए। अपने रूप का ज्ञान होने पर भी जब तक मृत्यु न आवे तब तक स्वरूप का ही चिंतन करे। सन्यासी का कर्तव्य है कि वो अपने आत्मा का भले प्रकार बोध प्राप्त करे। कुटीचक सन्यासी को 3 समय स्नान करना चाहिए, बहुधक 2 समय और हंस 1 समय स्नान करे। परमहंस के लिए मानसिक स्नान का विधान है। तुर्यातीत भस्म रमा ले, यही उसके लिए स्नान है। अवधूत वायु के स्पर्श से ही स्नान के समान शुद्ध हो जाता है। कुटीचक ललाट में ऊर्ध्वपुंड लगाए, बहुधक त्रिपुंड का प्रयोग करे। हंस ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड तथा परमहंस केवल भस्म लगाए। तुर्यातीत के लिए तिलकुंड का निवास बताया गया है। अवधूत के लिए किसी प्रकार का चिंतन लगाना आवश्यक नहीं है। कुचिटक 2-2 महीने से खीर कराए और बहुधक 4-4 महीने से खीर कर्म कराए। हंस और परमहंस चाहे तो 6-6 महीने के अंतर में खोर करा सकता है। अवधूत और तुर्यातीत के लिए खोर अनावश्यक है। कुटीचक को एक स्थान से लेकर खा लेना चाहिए और बहुधक को मधुकरी वृत्ति रखनी चाहिए। हंस और परमहंस को हाथ में भिक्षा लेनी चाहिए। तुर्यातीत को गोमुख और अवधूत को अजगर वृत्ति से आहार ग्रहण करना। कुटीचक को 2 वस्त्र, बहुधक को 1 वस्त्र, हंस को 1 टुकड़ा, परमहंस को 1 कौपीन तथा तुर्यातीत और अवधूत को बिना वस्त्र के रहना। कुटीचक और बहुधक देवार्चन करे, हंस और परमहंस मानसिक अर्चना करे। तुर्यातीत और अवधूत स्वत्व भावना रखे। कुटीचक और बहुधक को मंत्र जपने का अधिकार है। परमहंस हंस को ध्यान का अधिकार है। तुर्यातीत और अवधूत को महावाक्य का उपदेश का अधिकार है। कुटीचक और बहुधक को उपदेश का अधिकार नहीं है। कुटीचक और बहुधक को साधारण प्रणव, हंस परमहंस और आंतरिक प्रणव तुर्यातीत तथा अवधूत को ब्रह्म प्रणव करना। कुटीचक बहुधक और श्रवण, हंस परमहंस को मनन, तुर्यातीत और अवधूत को निधिध्यास करना। सर्व को आत्मानुसंधान का लक्ष्य रखना। इस प्रकार सबको मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहना और सांसारिक विषयों से छुटकारा पाकर जीवन मुक्त और केवल्य की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान कौन सा मंत्र ऐसा है जो जरा मरण रूप समुद्र से पार कर सकता है? ब्रह्मा जी बोले, ऐसा प्रभाव वाला ब्रह्म स्वरूप ओम ही तारक मंत्र है। इसका ही व्यष्टि और समष्टि में चिंतन करें। नारद जी के व्यष्टि और समष्टि के संबंध में जिज्ञासा प्रकट करने पर ब्रह्मा जी पुनः बोले, व्यष्टि और समष्टि ब्रह्म प्रणव के ही अंग है। एक ब्रह्म प्रणव, संघार प्रणव, सृष्टि प्रणव और उभयात्मक प्रणव, इन तीनों में भेद वाला है। उभयात्मक प्रणव के बाह्याभ्यंतिक भेद है, इसलिए उभयांतक कहा गया है। ब्रह्म प्रणव का एक भेद व्यवहारिक प्रणव भी है। व्यष्टि प्रणव को ही ब्रह्म प्रणव कहा गया है। एक आर्ष प्रणव और है। उभयात्मक प्रणव को विराट प्रणव भी कहते हैं।
आकारादि चार मात्राओं वाले स्थूल आदि भेद से युक्त प्रणव को अर्धमात्र प्रणव भी कहा गया है। ओम ब्रह्म है, यही एकाक्षर मंत्र है तथा इसी को अंत प्रणव माना गया है। ये ओमकार, ओकार, मकार, अधमकार, बिंदु, नाद, कला और शक्ति इस प्रकार 8 भागों में विभक्त है। 4 मात्रा का परिलक्षित होने वाला प्रणव ही प्रत्येक मात्रा के भी अनेकाधिक भेद है। आकार मात्र के ही 10 सहस्त्र अवयव है, ओकार के 1 सहस्त्र और मकार के 7 अवयव कहे गए हैं। अर्धमात्र प्रणव भी अनंत अवयवों से संपन्न है। विराट प्रणव सगुण और संकार प्रणव निर्गुण माना गया है। सृष्टि प्रणव सगुण निर्गुण दोनों से ही समस्थित है। विराट प्रणव आकार आदि 4 मात्राओं की समष्टि वाला है तथा संकार प्रणव चतुर्थ मात्रात्मक अर्धमात्रा रूप वाला है। विराट प्रणव 16 मात्राओं से युक्त है। इसे 26 तत्वों से परे बताया गया है। आकार इसकी प्रथम मात्रा है। ओकार, मकार, अर्धमात्रा, बिंदु, नाद, कलातीत, शांति, शांत्यातीत, उदर्म, मनो, मनुस्मृति, पूरी, मध्यमा, पश्यंती और परा इस प्रकार क्रमशः दूसरी और 16वीं मात्रा है। 16 मात्राओं वाला यही ब्रह्म प्रणव ओत अनुज्ञा अभिकल्प रूप तुर्य से भिन्न न होने कराए 64 मात्राओं वाला हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह खाली संन्यास के बारे में ही लिखा गया है। ब्रह्म प्रणव रूप ये परमात्मा सर्वव्यापक है। ये परम ज्योति स्वरूप एवं सबके आश्रयभूत है। ये देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यही संपूर्ण प्रपंच के आधार तथा सर्वाक्षर रूप है। यही कल्याणमय और समस्त शास्त्रमय है। श्रुतियों में पुरुषोत्तम ब्रह्म और श्रेष्ठ तत्व के रूप में इन्हीं की खोज करें। समस्त उपनिषदों के वैचार्य यही है। यही सब काल रूप है और भूत भविष्य वर्तमान रूप त्रिकालात्मक जगत तथा त्रिभुवन से परे है। जो अविनाशी तत्व है वो सब इन्हीं का स्वरूप है। इस प्रणव को ही मुक्तिदाता समझना चाहिए। प्रणव के आधारभूत ब्रह्म ही आत्मा है। उस ब्रह्म का आत्मा में एक ही भाव करके प्रणव को एक ही जरा रहित अमृत रूप एवं चिन्मय तत्व मानो। फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप संपूर्ण दिखाई देने वाले प्रपंच का प्रणव में आरोप करें। इस प्रकार इस विश्व को ओम ही मानो और आत्मा को त्रिविध देह रूप उपाधि संपन्न ब्रह्म मानो। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में दृढ़ एक ही भाव स्थापित करके आत्मा रूप ब्रह्म के चिंतन का निरंतर अभ्यास करें। स्थूल और स्थूल जगत का तथा सूक्ष्म और सूक्ष्म जगत का भुक्ता होने से और आनंद स्वरूप को उपभोक्ता होने के कारण तथा इन तीनों से भी अद्भुत होने के कारण इस आत्मा के 4 भेद माने गए हैं। इन्हीं भेदों के कारण आत्मा 4 पादों वाला कहा गया है। जागृत अवस्था उससे उपलक्षित जगत जिसका देह है और जिसका ज्ञान ही इस स्थूल विश्व में प्रसारित है तथा जो संपूर्ण विश्व का भोक्ता है जिसके मुख, पंच, कर्मेंद्रिय आदि 19 कारण है। वो भू, भव, श्वः, मह, जन, तप, सत्य एवं पाताल ये 8 लोक ही जिसके अंग है, जिसकी अभिव्यक्ति स्थूल, सूक्ष्म, कारण और साक्षी रूप में होती है। वही सर्वव्यापक विश्वरूप वैश्वानर ही ब्रह्म के प्रथम पाद माने गए हैं। स्वप्न और उपलक्षित सूक्ष्म विश्व में व्याप्त सूक्ष्म प्रज्ञ है, उनका विज्ञान आंतरिक जगत में व्याप्त हो रहा है। वे पूर्वोक्त 8 अंग वाले स्वप्नलोक में एकाकी ही है। वे सूक्ष्म तत्वों का अनुभव करने वाले एवं पालक हैं। उनके सूक्ष्मादि 4 भेद हैं। प्रकाश के स्वामी होने से उन्हें तेजस कहते हैं। वे सर्वभूताधिपति और हिरण्यगर्भ अंतःप्रवेश में वास होने से ये सूक्ष्म है। इन्हीं का परमात्मा का द्वितीय पाद कहा गया है। सुषुप्तावस्था में कोई भी मनुष्य कोई स्वप्न नहीं देखता और न किसी भाग की ही कामना करता है। ऐसी अवस्था और उससे उपलक्षित विश्व का प्रलय रूप जिनका स्थान है, जो द्वितीय प्रज्ञानात्मक को सुख रूप एवं नित्यानंदमय अंतर्यामी रूप से स्थित अपने ही रूप का आनंदोपभोग करने वाले अविनाशी प्रकाश रूप मुख वाले तथा ओत अनुज्ञात, अनुज्ञ और अविकल्प रूप में जो अभिव्यक्त है, ऐसा वे प्राज्ञ ही परमात्मा के तुरीय पाद माने गए हैं। इस प्रकार ये त्रिपाद परमात्मा ही सबके स्वामी हैं। यही सूक्ष्म से चिंतनीय, सर्वज्ञ और अंतर्यामी है। यही जगत के कारण और प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और लय के स्थल है। तीनों अवस्था वाला ये विश्व सुषुप्ति रूपी है। यहाँ वस्तु के विपरीत दिखाई पड़ने के कारण ये स्वप्न के समान एवं मायामय ही है। उक्त 3 पादों के
अतिरिक्त एक चतुर्पाद है, वो ओत अनुज्ञात अनुज्ञा अविकल्प भेद से 4 रूप का है, उसे तुरीय पाद कहा गया है। ये सच्चिदानंदन रूप है। इसके चारों भेद तुरीय ही है, क्योंकि प्रत्येक रूप तुरीय में लीन हो जाता है। इस तुरीय पाद में ओत अनुज्ञा अनुज्ञात्र अनुज्ञा ये तीनों भेद विकल्प ज्ञानात्मक है। इन सबको ही स्वप्नवत अथवा माया ही समझे। इन विकल्पों से अतीत निर्विकल्प परमात्मा ही एकमात्र सच्चिदानंद रूप है, ऐसा निश्चय करना ही श्रेष्ठकर है। फिर श्रुति स्पष्ट कहती है कि जो न स्थूल का ज्ञाता है न सूक्ष्म का ज्ञाता है, जो इन दोनों का ही ज्ञाता नहीं है, जो अधिक या न्यून नहीं जानता, बाहर का ज्ञाता है ना भीतर का ज्ञाता है, जो प्रज्ञान रूप नहीं है, जो नेत्र से नहीं देखा जाता क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, जो ना पकड़ा जा सकता है ना व्यवहार में आ सकता है, जो ना किसी परिभाषा में आता है और ना ध्यान में आता है, जिसका स्वरूप आत्मसत्ता का विश्वासी है, तथा जो प्रपंच से परे है, वो अद्वितीय एवं परम कल्याणमय तत्व ही उस ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। इसी को ज्ञानी जन ब्रह्म प्रणव कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष का आश्रयभूत यही है, वो परम ब्रह्म होने से ही प्रतिष्ठित है, वही स्वयं प्रकाश एवं प्रकाश स्वरूप है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।